बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आपसे आज एक कहानी शेयर करता हूँ। इसको कहानी कहूँ, कहानी ही कह सकता हूँ, हालांकि कहानी है नहीं। एक लकड़हारा था और गरीब था। उसकी बीवी ने ख्वाब देखी कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो हैं वो उसको ख्वाब में आते हैं और कहते हैं, बहुत ही मुख्तसर करके बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, और उससे कहते हैं कि मीठी पूड़ियाँ पकाओ और इनको एक कुंडे के अंदर रख के इनको लोगों को खिलाओ, और ये जब तुम करोगी और ये न्याज होगी, और न्याज जो है वो किसी के नाम पे नहीं होती सवाए अल्लाह के, अल्लाह के नाम का उस पर ख़त्म पढ़ा जाता है और लोगों को अल्लाह के नाम पे दी जाती है। मशवरा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने दिया। उसके शौहर जो था वो कहीं और काम कर रहा था। जिस दिन इसकी बीवी ने किया, उसी दिन उसका शौहर जो था वो लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसने एक संदूक ख़जाने का ज़मीन से ढूंढा और उसमें से जितना भी सामान निकाल सकता था निकाल के घर आया। अपने घर को बहुत बड़ा किया। जब ये सारा मामला हो गया तो जब उन्होंने दोनों ने, मियाँ बीवी ने, नोट्स टैली किए तो पता चला कि ये 22 रजब थी और इसी दिन उसने ख्वाब देखा था और पूड़ियाँ जो बनाई थी, और यही वो दिन था जब उसने खसाना निकाला था। ये लंबी बात चलती है जिसमें कि ये जो औरत है लकड़हारे की बीवी, ये किसी के यहाँ काम करती हो, जो जिसके यहाँ काम करती है वो बादशाह है। बादशाह के यहाँ भी एक मामला इसी तरह का पैदा जब होता है, जब उन्हें पता चलता है कि ये इस तरह से ये लोग अमीर हुए, वो लोग भी डिनाइल में जाते हैं। जब डिनाई करते हैं तो बेटा भी घर से भाग जाता है, और एक मुश्किल में से निकलते हुए जब वो भी ये न्याज देते हैं तो उनका बेटा भी वापस आता है और अल्लाह ताला उन पे बाकी नेमतें भी भेजता है। ख़वातीन व हज़रात, ये एक ऐसा मंज़र है, ऐसी मंज़र कशी है जिसको कि हम कहते हैं ये मोजज़ाए इमाम जाफ़र सादिक है। इसको मोजज़ा तो नहीं यूँ कहा जा सकता, जो लिखी हुई किताब है, जो कहानी है, उसको मोजज़े से उसका मोजज़ा, उसका नाम रखा गया है। इसी तरह एक दूसरा मोजज़ा भी जो बहुत ही मशहूर है वो है मोजज़ा बीबी फ़ातिमा सैयदा का, जो कि सिर्फ ख़वातीन बैठ के पढ़ती हैं। एक ज़माना था ख़वातीन व हज़रात कि मैं इन मोजज़ात पे ख़ास तौर पे, जो इमाम जाफ़र का है ये तो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने अपने भाई से सुना, और बीबी का जो मोइज़ा है ये मैंने, जहाँ मैं रहा करता था वहाँ बहुत पढ़ा जाता था और ख़वातीन ख़ास तौर पे पढ़ती थी, और बीइंग का मेल मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती थी कि हम क्यों नहीं खा सकते ये। मैं इस बात पे शिद्दत से रिएक्ट करता था। लेकिन एक ज़माना आया ख़वातीन व हज़रात, 30 साल के वक्फ़े के बाद, जब मैं एक ऐसे शख्स से मिला सऊदी अरब में जो कि आर्काइव्स में एक सुपरवाइज़र था, पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड मेजर रज़ा गिलानी, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। उन्होंने मुझे फिर वो जगह दिखाई जिस मोइज़े के बारे में ये सारी कहानी जो पढ़ी जाती थी, और ये वो अल मशहूर बात है जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी फ़ातिमा जो हैं उनके लिए लिबास लेके आए, क्योंकि वो यहूदियों के यहाँ शादी पे जाना चाहती थी। वहाँ कुछ लोग जो हैं उनको मौत वाक़या हो गई। आपने एम्बेरसमेंट में दुआ की अल्लाह से, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी भी अता की। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देखता था कि इन मोइज़ात में कोई हकीकत नहीं होगी, ये कहानियाँ ही होंगी माज़अल्लाह। लेकिन जब मैं आर्काइव से ज़्यादा अहम बात तारीख़ में कोई नहीं हो सकती, जब वो मकाम मौजूद हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तारीख़ में वो वाक़या जो है वो मौजूद है। और ये गुनाहगार कदम जब उस जगह पे खड़े थे जहाँ ये मुइज़ा वाक़या हुआ था, अल्लाह से मैंने तो तौबा की। इसलिए जजमेंट करने से पहले, कोई इतराज़ करने से पहले, मेरे ख्याल में थोड़ी सी तहकीक जो है ये कर लेनी चाहिए। ये 22 रजब जो है, इसीलिए इसको हम कुंडों का नाम देते हैं, और ये कुंडे रात को बनते हैं और सारी रात बनते हैं, और फिर सुबह फजर के बाद, नमाज के बाद इन पे ख़त्म पढ़ा जाता है, और इनको घर में बैठ के खाया जाता है, इसलिए कि एहतराम और इज़्ज़त के साथ इसको लोग जो आए उनके लिए न्याज जो है रखी जाती है। ख़वातीन हज़रात, ये सारे मामलात जो हैं इन पे सिर्फ एक जुमला कह के सिदरा आपके साथ कॉल पे जाता हूँ। हम अपने मुल्क के अंदर कितने ऐसे इवेंट्स मनाते हैं जिनका हमारी तारीख़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, और जिनका हमारी तारीख़ से, हमारे इमामों से, हमारे मोहब्बत करने वाले, हमारे अहले बैत से, हमारे सहाबा से ताल्लुक़ है, उनको हम अपनी मसलकों में पढ़ के अगर छोड़ दें तो इस पर बड़ा सवालिया निशान है। अगर मामला मिल बैठ के खाने का है तो हमारी माँ सैयदा आयशा कहती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे, अल्लाह कहते हैं कि मुझे इबादत के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो हुस्न सलूक है, और हुस्न सलूक में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो लोगों को खाना खिलाना। जब अल्लाह को एक चीज़ अच्छी लगे तो हमें इस पर राय कायम करने में एहतियात करनी चाहिए। सिदरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी बेटे। बिलाल भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी कि मेरे 2 रिश्ते आए हैं। मेरा नाम सिद्रा है
और जो मेरे रिश्ते आए हैं, हेलो, जी बेटे, जी बेटे। जो मेरे रिश्ते आए हैं उनमें से एक का नाम महबूब आलम है और एक का नाम अरशद है। तो मुझे ये पता करना था कि इन दोनों में से मेरे लिए क्या बेहतर है, आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? मेरी प्यारी बेटी, पहली बात तो ये कि तुम्हें अपना वज़न कभी नहीं बढ़ाना ज़िंदगी भर, और दूसरी बात ये कि तुम्हें अपने गुस्से पे जो आसमान को हिट करता है इस पे काबू करना है। दोनों रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों रिश्तों में से जो महबूब वाला रिश्ता है ये कंपैरेटिवली तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि महबूब तुम्हारे गुस्से को ले भी लेगा, चिढ़ेगा, लड़ेगा, लेकिन दब जाएगा। दूसरा जो रिश्ता है अरशद का, ये तुम्हारी तरह का नहीं, जिसे कहना चाहिए नट है। ये गुस्सा आएगा तो ये भी फिर बहुत ज़्यादा सख्ती करेगा। मेरे ख्याल में महबूब वाला रिश्ता जो है, दोनों में से चूज़ करना हो तो महबूब वाला रिश्ता चूज़ करो। फिर अपने गुस्से के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह, अपनी रहमत और बरकत के लिए या वली या वाली, और तीसरी चीज़ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सिदरा, ये तीनों चीज़ें पढ़ती रहो और फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला तुम्हारा दिल खुद ही महबूब की तरफ लगा देगा इंशाअल्लाह ताला। नसरीन है मुल्तान से, अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। हेलो जी जी बेटा, मैं सुन रहा हूँ आपको। लाल भाई, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मेरा नाम नसरीन अख्तर है और मेरी वादा का नाम है सईदा। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे घर को फिर से आबाद करे। मेरा घर आबाद हुआ था, बिखर गया। तो वो आबाद किसके साथ हुआ था और बिखरा क्यों? मेरा घर आबाद हुआ था आज से तकरीबन 10 साल पहले नासिर अली के साथ, और फिर वो बाहर के मुल्क शिफ्ट हो गए और उन्होंने मुझे वहीं से डाइवोर्स कर दी। अच्छा अच्छा, मैं एक बात तुम्हें अर्ज करूं कि अगली दफा जब तुमने घर में जाना है ना, किसी के घर में, नून और अलिफ दोनों नामों से तुमने शादी नहीं करनी। पहली बात तो ये, इंशाल्लाह ताला शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें भी एक थोड़ा सा ख्याल करना है कि तुम्हें जो चीज़ अल्लाह ताला से, जितनी आजिज़ी से तुम बात कर रही हो ना, इतनी ही आजिज़ी से तुमने अल्लाह से भी तौबा करनी है और मानना है इस बात को कि मुझे लोगों की ज़िंदगी में इतराज़ भी नहीं करने, और मुझे लोगों की ज़िंदगी में डोमिनेंस भी नहीं करनी, और मुझे लोगों की ज़िंदगी मनूवर भी नहीं करनी। ये सारी चीज़ें जो हैं जब करोगी तो अगली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर रहेगी। डोमिनेंस के साथ शादियाँ नहीं चलती। शजर वही अच्छा होता है जो सायादार हो और झुका हुआ हो। आपने पढ़ना है या सलाम या मोमिन या वली या वाली और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीन चीज़ें पढ़ती रहोगी, अल्लाह आसानी करेगा, रिश्ता आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और शादी भी इंशाअल्लाह ज़रूर होगी नसीब। रहीला है हरीपुर से। अस्सलाम वालेकुम रहीला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे आपसे कॉल मिल गई। मेरी प्यारी बेटी, मुझे हुक्म कर, क्या सवाल तेरा? जी, मेरा मसला बिलाल साहब ये है कि मेरे 13 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। 2 दफा शौहर का नाम क्या रहीला? तो मिसकैरेज हो गया था। रहीला, शौहर का नाम क्या है? इल्ताफ है। अच्छा, तुमने अपने हार्मोन्स के टेस्ट और करा लिए, सारे ठीक हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब कुछ समझ में नहीं आती है। समझ में क्यों नहीं आती? प्रॉब्लम है इतना ना। प्रॉब्लम है कि अब एक जो फ्रैक्चर होकर रिमूव भी होगी। देखो, ये प्रॉब्लम तुम्हें जो है समझ में नहीं आते, ये मैं बात रहीला तुम्हारी नहीं समझता। ये प्रॉब्लम जो है ये तुम्हें समझ में आते हैं, और ये प्रॉब्लम जो है फिजिकली है, और ये जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनमें ओवरीज का इशू बहुत बड़ा है। सिस्टिक ओवरी का इशू बहुत ज़्यादा संजीदा हो सकता है। दूसरी बात, तुम्हारे अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो है ये स्टे करने में चाइल्ड को प्रॉब्लम देगा। एक तो तुम्हें तिब का इलाज ज़रूर करवाना है और मुसलसल करवाना है। आईवी की तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरा ये ध्यान है, जाना पड़े तो ज़रूर जाना। इससे पहले आयत करीमा जो है वो हर वक्त पढ़ते रहने की आदत डालना, और दूसरी चीज़ या वली या नसीर और सूरह इखलास, ये पढ़ती रहोगी, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद से ज़रूर नवाजेगा। अजीज़ हैं, अस्सलाम वालेकुम अजीज़। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अजीज अहमद कराची से बात कर रहा हूँ। जनाब आली, हुक्म फरमाइए। सर, मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि मैं इसी माशरे में पाकिस्तानी शहरी हूँ जो कि मकसद है कि इंसाफ मांग रहा है। ईमानदारी से सारी उम्र मैंने काम किया, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली, कभी बेईमानी नहीं की। और अच्छा अजीज एक मुझे बात बताओ। 8 साल से केस है, कोई इंसाफ नहीं मुझे दे रहा। अजीज एक बात बताओ, अजीज, और ये ज़का अशरफ का हर रोज केस लग जाता है, हर रोज। और ये कि अदालत पाकिस्तान में चल रही है या यूरोप में चल रही है। अजीज, इस तरह मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ बहुत ज्यादा, मेरे से उठा नहीं जाता। मेरे अजीज, मेरे लिए दुआ भी करें और मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तानी शहरियों के साथ क्या हो रहा है। आम आदमी क्या करेगा? क्या मैं पाकिस्तानी शहरी कहने के काबिल हूँ?
मैं इंसाफ मांग रहा अजीज हूं, देखो, मैं ईमानदारी से अजीज सारी खुदा काम के किया, वास्ते एक और लम्हे ये के लिए मेरे ठहरो, साथ ज्यादती हो रही है। एक लम्हे को ठहरो, मुझे ये बताओ कि हेलो? जी आपको मेरी आवाज आ रही है अजीज? देखिए ना सर, इसको आप इनको हाईलाइट करें। अच्छा, इको को जरा थोड़ा सा कम करें। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। और मैं नवाज शरीफ को नहीं कुछ कह सकता ना अजीज, एक सेकंड ठहरो ना। अपनी अपनी उम्र के मुताबिक बिहेव करते हैं, अपनी उम्र के मुताबिक बिहेव करते हैं। इस मुल्क में जो मसाइल आप कह रहे हैं अजीज, ये सारों के हैं, इसमें कोई अचंबा नहीं है। जाहिर है हमारे पास जो है वो क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ 60-70 साल का बुजुर्ग जो है वो इतना अहम नहीं है। हमारे यहाँ वो जो आप नाम ले रहे थे, दोनों चेयरमैन जो वो खेल रहे हैं अपनी कुर्सी के ऊपर म्यूजिकल चेयर, वो जाहिर है बड़ी अहम बात है ना। आपकी ज़िंदगी अहम नहीं है इस मुल्क में। आप इस मुल्क में आए हैं, आपने PTCL पे जो इतनी ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी और ख़िदमत की लोगों की, अवाम की। अब आपको पेंशन नहीं मिल रही, मुझे इस बात का बड़ी अच्छी तरह याद है, आपसे पिछली दफ़ा भी बात हुई थी। और आप पेंशन लेने के लिए दर बदर फिर रहे हैं। इस मुल्क में पेंशन मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया ख़वातीन हज़रात के ये शख्स जो कि अजीज़ भाई हमारे कराची से हमें फ़ोन कर रहे हैं, ये अब चलने से माजूर हैं। पेंशन लेने के लिए कहाँ धक्के खाएं। खुदा की कसम मैं आज दुआ करता हूँ कि इस मुल्क में अल्लाह तो उमर ख़त्ताब जैसे उनके जूतों की खाक जैसा कोई हुक्मरान जो है ना वो हमें अता कर दे, जो इंसाफ करना जानता हो, जो कि ज़हनी तौर पे भी ईमानदार हो। और खुदा की कसम कल जो आपने हमारे साथ प्रोग्राम शेयर किया वहाँ पे भी गौर कीजिए कि आदमी पेंशन लेने के लिए लाइन में खड़ा है, मर गया है और आज भी कोई पूछने वाला नहीं है। 2-3 दोस्तों ने हमारे फ़ोन करके हमें कहा है कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं। मैं उनसे रब्ता करूँगा कि वो क्या उनकी मदद करना चाहते हैं। कोई ऐसी सब्सटेंशियल मदद है तो अल्लाह ताला उनको अजर देगा। कल हमने शहबाज शरीफ साहब से हाथ बांध के, ख्वाजा रफ़ीक साहब से, आज हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, नवाज शरीफ साहब से हाथ बांध के, कायम अली शाह साहब से कराची में जो CM हैं उनसे, और चीफ जस्टिस साहब से हाथ बांध के जो जो कर सकता है खुदा के वास्ते। एक अजीज की बात नहीं है जो कराची में सिंध में रहते हैं, मामला तमाम उन बुजुर्गों का है जिनके सफ़ेद बालों की हया जो है वो खुदा जब अपनी कसम में खाता है तो इस मुल्क के हुक्मरानों को उन सफ़ेद बालों की हया क्यों नहीं आती। मैं सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो रोना भी नहीं आता, अब मैं क्या करूँ। फरजाना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी फरजाना फरमाइए। मेरे बेटे का नाम है सैफ अहमद। सैफ जी सैफ अहमद पूरा नाम है। ये 16 साल के हो जाएंगे तकरीबन, लेकिन मुझे जब से पैदा हुआ ना जब से बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा तंग भी करते हैं, कुछ समझते भी नहीं है, अच्छा बुरा भी, और पढ़ाई में भी बहुत पीछे है। अच्छा ये क्यों है सारा कुछ, क्यों है ऐसा? आप माँ है ना जी। 16 साल आपने बेटी की परवरिश की है ना सैफ की। ये मैं इसके पीछे में आप यकीन करेंगे कहाँ कहाँ नहीं घूमी, डॉक्टरों से, रूहानी इलाज से, लेकिन कोई इसके बारे में सही बात बताता ही नहीं है। क्या बताता है डॉक्टर, क्या बताता है? चलो ये बताओ। डॉक्टर कोई नहीं, हाइपर कहते हैं ज्यादातर इसको जो ना। क्या कहते हैं? हाइपर, सुपर हाइपर है ये। अच्छा फिर और रूहानी इलाज वाले कहते हैं कि नहीं हो जाएगा सही, लेकिन वो कोई बात बताते नहीं इसके बारे में। अच्छा मैं तुम्हें एक पहली बात तो ये बताऊं कि इसके सर पे हाथ रख के, इस पे हाथ रख के सर पे आयत करीमा और सूरह अलहम्द जो है वो 21 टाइम्स ईच पढ़ो। पहली बात तो ये, इसको कहते हैं जो तुम कह रही हो ना, ये है ADS, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये पाकिस्तान में भी बहुत बच्चों को आम होता है, ये बाहर भी इतना कॉमन है। इसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं मेडिसिन तुम्हें डॉक्टर ने रिकमेंड की। बहरहाल हमारे यहाँ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम है, लेकिन ये बच्चा मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये बच्चा अच्छा है और एम्बिशियस है और करना चाहता है, सो भागने की बात नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि इतने हाइपर बच्चे को ट्रीट करने का अंदाज क्या है। इसके लिए थोड़े से किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करो। ख़वातीन जरा छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, समा के पूरे लोगों की तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं उनसे ताज़ियत पेश करता हूँ। उनके साहबजादे का कल इंतकाल हुआ और जब आपने उनको नमाज जनाजा पढ़ाते देखा होगा तो खुदा की कसम अब अंदाज़ा हुआ होगा कि जब किसी का बेटा मर जाए और उसका बाप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहा हो तो आज के वक्त के अच्छे वली इसी तरह के लोग होते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और जो पीछे लवाहिकीन रह गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। थोड़ा सा वक्फा लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन देखिए माशरा जो है वो किस तरह की करवटें लेता है कि अगर आज खुदा न खास्ता मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जाए जो किसी जमात के दिल को तोड़े या किसी मसलक के ख़िलाफ़ हो या किसी सियासतदान के बारे में कोई ज़ाती राय दे दूँ, तो यकीन कीजिए कि लोग जो हैं वो हज़ारों की सूरत में इसके ऊपर अपना रद्द अमल शो करेंगे। लेकिन वो शख्स जिसकी हया खुदा करता है, और खुदा पता है किस तरह हया करता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो 70 की उम्र को पहुंच गया, और रावी हमारी माँ सैयदा आयशा हैं, 70 के उम्र को 70 ईयर्स की उम्र को पहुंच गया, खुदा कहता है कि मैं सिर्फ इसको ये नहीं कि इसको दोज़ख की आग नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको अपने साए में खड़ा करूंगा और इसको कहूंगा कि तू उम्मत मोहम्मद की तरफ देख, और जिसने शिरक ना किया हो तो इसको अपने साथ जन्नत में ले जा। ये वो बुज़ुर्ग हैं जो कि पेंशन लेने के लिए लाइनों में खड़े होकर मरते हैं। और मुझे याद आया कि अज़ीज़ भाई की ये तीसरी कॉल है इस प्रोग्राम में। अज़ीज़ की कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन इख्तलाफी बात पे हम सारी कौम जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, कल का जो मामला था मकसूद का, जो कि खड़े खड़े वहीं पे इंतकाल करके, उनका ख़ानदान जो है उनके लागर होने का उनका एक वक्त का खाना जो है उस पर भी खुदा की कसम दिल टूटता है कि वो किस तरह खाते होंगे। छोटे छोटे बच्चे जो एहसास भी नहीं कर सकते कि धूप की गर्मी में खड़े होकर बाप किस तरह मर गया होगा। लेकिन इस मुल्क में कौन सुनेगा, कौन हया करेगा उन बालों की जिसकी हया खुदावंद करता है। इंशाअल्लाह ताला कुतुब ऑनलाइन पे मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि हर प्रोग्राम में इन सफ़ेद बालों की हया के लिए आपकी याद दहानी जो है मैं ज़रूर करवाता रहूँ। इंशाअल्लाह मैं दरवाज़े पे खटखटाहट देता रहूँगा, या यूँ कहिए कि हम अपनी अज़ान देते रहेंगे। इंशाअल्लाह कोई तो होगा जो नमाज़ पढ़ने आएगा। हमारे कॉलर्स जो हैं ख़वातीन हज़रात वो आपके साथ शेयर करते हैं हम, लेकिन वो लोग जो कि वीडियो कॉल रिकॉर्ड कराते हैं वो भी शेयर करते हैं। और आप हमारे पेज पे जाके हमारे बच्चों के नंबर ले सकते हैं, और इस मुल्क में किसी भी जगह हों वो आपके पास पहुँचेंगे। जो लोग अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, अपना नाम या शक्ल ज़ाहिर नहीं करना चाहते, उनके लिए भी पूरा इंतज़ाम है, वो अपना नाम या पता ना दें। पहले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं अपने रिश्ते के हवाले से अम्मी काफ़ी परेशान हैं और ये मसला कब तक हल हो जाएगा। और भाई है उसका नाम अयूब ख़ान है, और उसके भी शादी के हवाले से काफ़ी मसले चल रहे हैं और उसकी वजह से भी अम्मी काफ़ी परेशान है, और वो बिज़नेस की वजह से भी काफ़ी परेशानियां हैं उसके लाइफ में। और काफ़ी शादी किरण के साथ इसकी इंगेजमेंट हुई थी तकरीबन 2 साल पहले, और वो इंगेजमेंट ख़त्म हो गई थी और इसके बाद काफ़ी मसले हुए हैं। लेकिन अब ये इसकी शादी किरण के साथ ही होगी या किसी और के साथ होगी, और कब तक मतलब इसका मसला हल हो जाएगा। और इसके अलावा भाई यासीन है, उसकी तालीम का मसला है कि वो इधर उधर के फालतू के चक्करों में पड़ जाता है, और फिर वो उसकी तालीम का मसला भी कब हल हो जाएगा। मेरी प्यारी बच्ची, पहली बात तो ये कि तुम्हारा नाम मैं ऑन एयर नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी रहेगा वो बड़ी मुश्किल में, क्योंकि तुम इंतहाई हुक्मरान भी हो और नाशुक्रापन भी है। तुम्हारे जो दोनों प्रपोजल्स आए हैं, इनमें से पहला प्रपोजल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। यही तुम्हारी डांट डबट और तुम्हारी नाशुक्री ले सकता है। जहाँ तक मामला है तुम्हारे भाई का किरण के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि उसको करना भी चाहिए सिलसिला, क्योंकि यहाँ भी मामला जो है वो बहुत देर तक चलता नज़र नहीं आता। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत तमही के साथ पिछली दफ़ा कहा था कि हतमी जो बात है वो मत किया कीजिए। मैं इंशाअल्लाह कहता हूँ, हर बात में कोशिश करता हूँ कहने की, लेकिन जो राय है वो राय है। किरण के साथ ये मामला मुझे चलता नज़र नहीं आता, अल्लाह चाहे तो चल सकता है। अपने भाई के साथ भी और ख़ुद भी ये 3 चीज़ें पढ़ती रहो, और आपने पहले वाला जो नाम है उसके साथ शादी करनी है। दूसरे वाले के साथ शादी करोगी तो वो भी चलता हुआ नहीं दिखता। जो मीम वाला नाम है उसके साथ शादी करनी है, दूसरे वाले नाम के साथ आपने शादी नहीं करनी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या वली या नसीर, और या सलाम या मोमिन। 3 चीज़ें तुम भी पढ़ो और भाइयों से भी कहो कि वो पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम। 2008 से तक मैं अच्छा बिज़नेस कर रहा था, लेकिन वो ख़त्म हुआ, उसके बाद से अब तक मैं इस्टेब्लिश नहीं हो सका। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक नंबर है जैसे 424 424 रिपीटेडली नज़र आता है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, डेली बेसिस पर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, इसमें पहली बात तो ये
कि आप इंतहाई रोमांटिक भी हो और इंतहाई गुस्सीले भी हो। रोमांटिसिज्म और गुस्सीलापन जो है ना, ये इंसान को एम्बिशियस बना देती है, लेकिन किसी सूरत में भी आप एक कारोबारी शख्सियत नहीं हो। आपसे बैठ के सिगरेट पिलाकर हुक्का लगा के गप्पे करवा लो, ये कर लोगे, लेकिन अगर आपको धूप में चल के काम करना पड़े सेल्समैन का, ये आप नहीं करोगे। इसलिए ये जो फोबिया क्रिएट कर रहे हो ना तुम, ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत से लोगों के पास जाके न्यूमरोलॉजी के काम करवाते हो। और अब तुम अगर कहीं एडवर्टीजमेंट भी देखोगे, सड़क पे चलते हुए देखोगे, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स देखोगे, तुम उनको ऐड करके नंबर बनाओगे, और फिर जब वो नंबर इस नंबर की रेंज में आएंगे तो तुम कहोगे कि ये मुझे नजर आ रहा है खुदा इसका कोई इशारा दे रहा है। खुदा तुम्हें कोई इशारा नहीं दे रहा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि कारोबार करो लेकिन मेहनत की नीयत करके, और मीम के साथ किसी सूरत तुमने कॉम्बिनेशन नहीं करनी। मसलन माजिद के साथ तुम्हारा काम कभी नहीं चलेगा। सूरह इखलास और या जल जलाले वल इकराम जब 3 महीने हो जाएं दिन रात पढ़ते हुए, तो फिर मामला जो है वो आगे चलाना, उससे पहले फैसला मत करना। लेकिन किसी भी सूरत में तुम ये दोनों तस्बीहां पढ़े बगैर फैसले को मत करना। हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरा नाम अमीरा फ़ाक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सेंसिटिव बहुत हूँ, मैं बहुत जल्दी बातों को फील करती हूँ। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा भाई है अमान, उसकी शादी होने वाली है, तो उसकी जो फियांसी हैं उनका नाम सादिया है, तो उनका और वो पसंद की शादी के पसंद की हो रही है, तो उनका कैसा रहेगा बात में? ये देखो मेरी बेटी, पहली बात तो ये कि अगर हो रही है तो अब इसके बारे में राय कायम करना कि कैसा रहेगा, इसमें कोई ऐसा शगुन या ऐसी बात क्यों करना चाहती हो जो कि बरकत की तरफ ना जाए। इसलिए दुआ के लिए अगर तुम कहती तो ये ज़्यादा मुनासिब होता। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को कामयाबी फरमाए और इनको सुखी रखे। जहाँ तक आपने बात फरमाई कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बेटा बेटा सेंसिटिव तो आप कम हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कॉन्शियस हैं। आप किसी भी सूरत में किसी शख्स की वो बात जो आपके मजाज पे हो वो नहीं लेती। ये सबसे बड़ा आपका एक इरिटेबल पर्सनैलिटी है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खुद भी पढ़ना, भाई को भी देना। या वली या नसीर खुद भी पढ़ना, भाई को भी देना। और या रहमान या रहीम या करीम भाई को भी देना, खुद भी पढ़ना। 24 घंटे पढ़ती रहो, अल्लाह आपके लिए भी आसानियां करेगा और भाई के लिए भी आसानियां करेगा। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अनवरी बेगम है। मेरी 2 बेटियों के रिश्ते के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। बड़ी बेटी का नाम आयशा राना, छोटी का मारिया राना। पता नहीं क्यों इतनी रुकावट आ रही है। पहले बहुत रिश्ते आते बहुत हैं, कहीं बात नहीं बन रही है। अच्छा, पहली बात तो ये मेरी प्यारी बहन कि आपको इतना डिप्रेस होने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं। शादियाँ तो उनकी हो जाएंगी, लेकिन आपने इतनी डिप्रेशन की बजाय अगर जिस चीज़ का अपनी बच्चियों को बताना था वो ये कि नाक रखना और इतने प्राइड लेना अपने आप में और इतना गुस्सा हर वक्त अपने मुंह के ऊपर रखना, ये मुनासिब नहीं है। ये चिड़चिड़ापन, आखिर लोगों के भी तो बेटे हैं ना, उनकी भी तो आंखें हैं ना, वो भी तो सेलेक्ट करेंगे ना। ये मामला जो है इसको बेटियों को तमही करो। शादियां इंशाल्लाह ज़रूर होंगी दोनों की, लेकिन गुस्सा दोनों को काबू करना पड़ेगा। और सेलेक्टिव मामले में थोड़े से मयार को इंसानी तौर पर पाकिस्तानी रखो। या वली या वाली कहो दोनों बेटियों से पढ़ने के लिए, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। और फिर तीसरी चीज़ उनसे कहो अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल कय्यूम। ये उन दोनों बेटियों के लिए इंशाअल्लाह ताला रिज़्क की आमदनी जो है उसमें भी इजाफा फरमाएगा। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं निघत बात कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं अपने भाइयों के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। मेरे भाई हैं, एक आमिर, उसकी उम्र 45 ईयर्स है, और दूसरा फ़ाकिर, वो 40 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये दोनों पता नहीं क्या बात है, ख़ुद भी नहीं चाहते, शादी वादी के लिए बड़ा परेशान करते हैं, कहते भी हैं, मना भी नहीं करते कि हम नहीं करेंगे। और जो छोटा भाई है वो वैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग करता रहता है। और उसने पिछले दिनों एक शादीशुदा औरत पता नहीं पीछे लग गई, वो भी इसने उसको नहीं छोड़ा, वही इसको छोड़ के चली गई। पता नहीं क्या मसाइल है, आप बताएं अगर हमें क्या करना चाहिए। और हमारी वालदा का नाम महमूदुन्निसा है। देखो पहली बात तो ये, इसको मैं क्या कहूँ, ये सिर्फ तरबियत का एक खलल है कि दोनों मामला जो हैं
दोनों भाई के मामला जो हैं वो वैल्यू बेस्ड हैं ही नहीं। मैं नहीं कहता कि वो शादी नहीं करना चाहते, इस काबिल नहीं है, लेकिन वो किसी भी तरीके से ज़िम्मा नहीं उठाना चाहते। ये मामला मेरे ख्याल में आपकी जो वालदा हैं उनकी तरबियत में एक कमी जो है वो कज नज़र ज़रूर आता है। लेकिन आप इन भाइयों को कतई तौर पे निगत किसी की सूरत भी फोर्स करने के लिए ना कहना, दोनों भाइयों को इल्तजान कहना और ख़ुद भी ये पढ़ना जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, एक सूरह इखलास, इससे भाइयों के रिस्क में इजाफा होगा। एक या वली या वाली, और तीसरा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये तीनों चीज़ें भाइयों से भी कहना पड़े और आप ख़ुद भी पढ़ना। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा और उनको शादियों के लिए किसी सूरत आपने कतई तौर पर फोर्स नहीं करना। ख़वातीन हज़रात, शाबान जो है, जो आने वाला महीना है, इसमें 3 शाबान, 2 शाबान को शायद वलादत होगी अमाम, 3 शाबान को वलादत है अमाम हुसैन की। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि अगला प्रोग्राम जो है इसमें अमाम हुसैन की वलादत जो है उसके ऊपर मौजू पे भी बात हो, और अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत और आजिज़ी दी तो ज़रूर ऐसी कोशिश करूँगा कि एक मजलिस जो है वो ज़िक्र हुसैन की भी सजाई जाए। अब मुजज़्ज़न तरह गौर कीजिए, जितने भी हमारे मेहमान शुहदाए करबला हैं वो 1 से 11 शबान के दरमियान ही सब की वलादत है। ये इत्तफाक नहीं, ये हादसा नहीं। खुदा ने कुछ दिनों को, कुछ महीनों को, कुछ सालों को, कुछ लम्हों पे, कुछ और पे फजीलत दी होती है। वक्फा लीजिए, वापस आइए और फिर यही बात कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, कैसी उम्दा बात है अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल ने हम तक पहुँचाई कि अल्लाह के रसूल कहते हैं और अल्लाह फरमाते हैं कुरान हकीम में भी ये कि दिलों पे अल्लाह ही राज करता है। और फिर अल्लाह कहते हैं कि जब मैं किसी मोमिन के दिल पे उतरता हूँ तो उसके दिल से खौफ और गम चला जाता है। इसका मतलब कि अगर कोई ख़याल भी आपको आता है तो वो अल्लाह की जानिब ही आपको, मिन जानिब खुदा ही, जो भी खैर का ख्याल आएगा वो मिन जानिब अल्लाह होगा। मैं अभी जब अज़ीज़ भाई से कराची में बात कर रहा था और मैं उनकी तकलीफ़ में, ज़ाहिर है मुझे दुख है, लेकिन मेरे दिल में ख़याल नहीं आया कि मैं उनके लिए क्या पेश करूं। लेकिन मेरे कान में जो एक ये चीज़ लगी हुई है ना, इस पर मेरी पूरी टीम जो है वो पीछे बैठी हुई है। और ये दुआ के तौर पे मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे इन्हीं लोगों में रखे और इन्हीं लोगों के साथ उठाए जिनके दिल पे अल्लाह ने यह ख्याल उतारा और उन्होंने मुझे कान में बताया कि आप ये कीजिए कि एक दफ़ा तमाम लोगों को हर प्रोग्राम में याद दिलाया कीजिए कि जो सफ़ेद बालों वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी उम्र आपको, ज़िंदगी आपको, सर्विस आपको दी है, उनके लिए लोगों के और हुक्मरानों के दिल नरम हो। अल्लाह करे कि हमारे दिल भी नरम रहें। और मैं ख़ास तौर पे दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ अपने उन दोस्तों के लिए जो इस कान के पीछे बैठे हुए ये मशवरा दे रहे हैं। ये जो मुसलमान होना ना, खुदा की कसम, ये मुझे कभी कभी इतना मोहब्बत में मजबूर कर देता है। एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ जो मैंने कभी अपने दिल की बात शेयर नहीं की किसी से भी। जब हम शोहदा का प्रोग्राम कर रहे थे तो खुदा की कसम मैं देख रहा था कि जो लोग मेरी टीम में खड़े थे उनकी आंखों में भी उसी तरह आंसू थे जिस तरह मेरी आंखों में और उन लवाहिकीन की थी। लेकिन दिल बड़े थे हमारे। वो आंसू किसी गम के नहीं थे, वो आंसू हमारी मोहब्बत, मुसलमान होने की हैसियत से और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि हमारे पास वो बेटे हैं और बेटियां हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस्लाम और इस पाकिस्तान के नाम पे कुर्बान करेंगे। सालिया हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी सालिया बेटा। हेलो जी सालिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सालिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरा पुत्र। जी सर, मेरी वालदा का नाम रिफत है और मेरी एज 29 है। और जो मेरी वालदा हैं वो 2008 से अप्रॉक्सीमेटली मेरे रिश्ते वगैरह प्रपोजल देख रही हैं कंटिन्यूसली, जितना भी हो सकता है। लेकिन सर कई जगह पे बात बनी खत्म हुई, बनी खत्म हुई, इतने साल गुजर गए। 2 बार मेरी एंगेजमेंट्स हुई, वो भी खत्म हो गई। अच्छा, मुझे एक बात से बताओ कि जो एंगेजमेंट खत्म हुई उनकी वजह। सर मेरी 2 बार एंगेजमेंट्स हुई थी, दोनों बार इसी वजह से खत्म हुई कि जो फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट हुई थी उन्होंने आखिर में काफी लालच शो किया था। अच्छा। और दूसरी बार भी जो एंगेजमेंट हुई थी वो जिनसे हुई थी उनके पेरेंट्स नहीं थे, उन्होंने खुद ही डायरेक्ट मुझसे, मतलब कि मेरे पेरेंट्स से काफी मतलब डिमांड शुरू कर दी थी, प्लॉट्स, गोल्ड और ये वो। फिर उन्होंने खुद ही मतलब खत्म कर दिया कि आप लोग। अब मैं तुम्हें सालिया एक सवाल पूछता हूँ ना, क्योंकि तुम मुझे अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची लग रही हो। ऐसा क्यों है कि तुम लोग उन लोगों को सिलेक्ट करते हो जो कि इंतहाई बोगस होते हैं? सर हम लोगों को जैसे ही कुछ फील हुआ था कि यहाँ से कुछ डिमांड्स आ रही हैं या कुछ इस तरह नहीं, दूसरे के ऊपर नहीं कमेंट करो, अपने अम्मी पे और अपने पे कमेंट करो कि तुम लोग ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने में इतनी महारत क्यों रखते हो। गौर करने की बात है ना। जी जी, गौर करने की बात है ना ये।
सर जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे एंगेजमेंट हुई थी प्रपोजल वो नेबर्स में से ही आया था और वो प्रपोजल अच्छा लग रहा था, इतने मतलब अच्छे लोग थे, शरीफ थे, एजुकेटेड थे। अच्छा, अब तुम इस बात को छोड़ दो, अब ये बात को छोड़ दो। दूसरी बात मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ ना, बस इसको ध्यान देना, क्योंकि तुम जो बात है ना वो तुम तक पहुँच तो गई है लेकिन तुम उसका स्ट्रेट आंसर नहीं करना चाहती। पहली बात तो ये कि तुम्हारी अम्मी की भी और तुम्हारी जजमेंट जो है ना वो बड़ी मटेरियलिस्टिक है। इस बात को जज करना कि लड़का कैसे पसंद करते हैं, ये तरबियत मेरे ख्याल में मुझे बाप की हैसियत से देने दो। लड़के को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ इस तरह से कि अगर वो हलाल और हराम का फ़र्क जानता है तो बस इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया देख के चलोगे तो फिर दुनिया भी आगे से दुनियादारी करेगी। साले मैं नहीं समझता कि कोई रिश्ता नहीं होगा, आपका रिश्ता ज़रूर होगा। पहली बात तो ये कि या वली या वाली पढ़ो, दूसरी बात ये या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ो, और तीसरी बात ये कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। तीनों तस्बीहां अगर तुम सो नहीं रही हो तो पढ़ रही हो, तुम भी और तुम्हारी वालदा नहीं, और अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये रिश्ता ज़रूर आपका होगा, परेशानी की बात नहीं है, और इस पर इतनी टेंशन ना लो। थोड़ा सा अपने मजाज को और एलिमेंट ऑफ जजमेंट को तुम्हें करेक्ट करना है कि लोगों को देखना है दुनिया की नज़र से नहीं, दिल की नज़र से। एक मुझे बड़ी खूबसूरत बात किसी खातून की लगी थी, उसने कहा था कि बिलाल साहब आप कभी कभी अपने दिमाग से ना भी सोचा कीजिए। मुझे बात को बड़ी खूबसूरत लगी, आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस बात को भी मद्देनज़र रखना कि कभी कभी दुनिया की नज़र से नहीं भी सोचना। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी देगा। जो ईमेल्स आप हमारे साथ शेयर करते हैं, खबर पहली ईमेल इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो उसामा अली हैं, ये 15 साल की उम्र में हैं। इनकी वालदा जो है बुशरा और इनके वालिद जो है अमीन, मोहम्मद अमीन, इनके डांटने पे घर से भागे। मुझे तो आजकल ये बच्चे समझ ही नहीं आते कि डांट क्यों नहीं ले सकते। इसमें मैं बहुत बड़ा ब्लेम जो है वो एजुकेशनल सिस्टम को और अपनी बहुत सी ऐसी NGOs को करता हूँ जिन्होंने कि हमें मम्मी पापा ग्रुप जो है वो बचपन से ही बना दिया। लेकिन उसामा जो है बुशरा ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके शौहर की खातिर वापस आएंगे। आपने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह पढ़नी और पढ़ते रहना है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करे। उसका दिल इंशाअल्लाह ज़रूर नरम होगा। जब आए तो अपने दरवाज़ों को खुला रखना। राफिया बिलाल हमारी एक बहन है, कहती हैं कि मेरे शौहर दुबई में होते हैं, मगर 2010 में उन्होंने बहाने से हमें पाकिस्तान भेज दिया और वहाँ किसी लड़की से शादी कर ली। बहुत अच्छा किया। फिर 12 के अंदर 2012 में पाकिस्तान आए और मैं और मेरे बेटे को, इनका बेटा भी है, घर में अपने पास बुलाया और हम वहाँ जहाँ मिले वहाँ एक लड़की भी आ गई जो कि इनकी पहली बीवी थी। वहाँ लड़ाई हुई। पहली बीवी, जो दूसरी बीवी थी, उसने कहा कि इस राफिया को तलाक दो, और उन्होंने कह दिया तलाक, लेकिन उन्होंने राफिया को कहा कि मैंने दिल से नहीं दी, मैंने एम ना ऊपर से दे दिया। फिर घर छोड़ने आए और घर आके गले शले भी मिले और कहा कि मैं तुम्हें ले जाऊँगा, लेकिन वो लेकर नहीं गए। और अब उन्होंने वहाँ से जाके मुझे 2 नोटिस भिजवा दिए हैं। राफिया अल्लाह की वली, ये तलाक कोई मामला जो है ना, ये कोई कंप्यूटर गेम थोड़ी है कि उसने मजाक में तुम्हें कह दिया तो हुई नहीं है, उसके बाद फिर से चलो 2020 शुरू करते हैं। उसने तुम्हें मजाक में कहा, गुस्से में कहा, नींद में कहा, नशे में, और भाई तुम्हारी तलाक हो गई, और तलाक लेने के बाद तुम घर में आके उसके साथ गले मिल रही हो। को खुदा का खौफ करो। अपने बेटे को तुमने क्या तरबियत देनी है? बिलाल ने राफिया तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम राफिया बिलाल की माँ बन के रही हो सारी जिंदगी, बीवी बन के नहीं रही। अब भी तुम चाहती हो कि तुम उसकी जिंदगी को कमांड करो, तुम्हें वापस बुलाए। अल्लाह चाहे तो हो सकता है, ये मैंने जुमला ऐड किया क्योंकि पिछले दफ़ा मेरे दोस्त ने कहा था कि बात को बड़ा ना किया करो। अल्लाह चाहे तो हो सकता है, उसने नहीं बुलाना, उसने सुकून में रहना है। आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जैसे गुजारना चाहें वो गुजारें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये आपको आसानी देगा। नाम ना लीजिएगा, बस मोना कह दीजिएगा। मेरे शौहर का नाम लतीफ़ है, बेटे का नाम तलहा है, बेटी का नाम महा है, लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किलात में। मेरी प्यारी बहन जिसको मोना मैं कह रहा हूँ, जिसका नाम ये नहीं है, खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी को आसान करो और अपनी चेस्ट, अपर चेस्ट की सेहत के बारे में ख्याल रखो। मेमोग्राम ज़रूर ज़िंदगी में कराना, क्योंकि यहाँ तुम्हें ख़तरा है। मसाइल तुम्हारे नहीं होंगे, तुम्हें शुक्रगुजार होना है। सूरह इखलास का विर्द सारी ज़िंदगी करो। नाम ना लीजिएगा। वालिदा का नाम कमर मलिक है, मंगेतर का नाम जुनेद राव है, हमारा जो प्रोड्यूसर है उसका नाम राव शाहिद है। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे। मेरी वालदा जो हैं उन्होंने मेरी मंगनी तो कर दी है, लेकिन अब जादू टूना करके मंगनी तोड़ना चाह रही है। मुझे ये माएँ जो हैं, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, जो कि डील करना चाहती हैं। इसे कहते हैं पैसिव साइकोलॉजी। जब अपनी अनसक्सेसफुल मैरिटल लाइफ गुजरी होती है, फिर वालिदैन में से, और इस सूरत में माँ जो है वो अपनी लाइफ को रीलिव करना चाहती है अपनी बेटी के ज़रिए, अपने दामाद के अंदर। इस तरीक़े को कहते हैं इंसेस्ट। एक तो ये गुनाह है, शिर्क है, बदबख्ती है,
कुफर है और ऊपर से मॉरली इंतहाई गिरी हुई बात है। और तीसरी बात ये कि ये शख्स आपके साथ शादी कर भी लेगा तो जो आपने कहा कि जादू की वजह से कारोबार नहीं चल रहा, नहीं, ये कारोबारी शख्स है नहीं। इसे कहिए कि सूरह इखलास पढ़े पहली चीज़, दूसरी चीज़ पढ़े या जल जलाले वल इकराम, और तीसरी चीज़ पढ़े ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह इसको रिस्क देगा, शादी यहीं करना। नाम नीचे लिएगा, मेरी उम्र 37 ईयर्स है। मैंने इंटरनेट पे शादी की है सैयद अली नकी के साथ। मेरी इंगेजमेंट मैंने की है, दोस्ती के बाद की है, और वो पहले से शादीशुदा है, बहुत अच्छी बात है। अब वो मुझे कहता है कि मेरे साथ सीक्रेट मैरिज कर लो, और इस सीक्रेट मैरिज का नाम उसने कहा है मोता। मेरे पुत्र, ये मोता जो है ये करना, ये सीक्रेट मैरिज को गेम प्लान नहीं होता कि उसकी शादी है, तुमने इंटरनेट है। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं, ये जो काम है ये तुम्हारा ज़िंदगी में कोई पहला इश्क नहीं है, ना ये पहला है ना ये आखिरी है। तुम्हें भी आदत पड़ी हुई है कि इस तरह के मर्द ढूंढने और फिर उनके साथ ये दोस्तियाँ और रिश्ते करने और उनके घरों को ख़राब करना। हाथ बांध के कह रहा हूँ मेरी प्यारी बेटी, बाज आओ खुदा के वास्ते, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन इसके बाद जो तुम्हारे जोड़ों का दर्द और तुम्हारा मोटापा जो है ये तुमसे काबू में नहीं आएगा जब तक तुम ये नहीं पढ़ोगी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या सलाम या मोमिन या अल्लाह। और तीसरी चीज़ आयत करीमा पढ़ती रहना और अल्लाह तुम्हें आसानी दे। ख़वातीन हज़रात, हज़रत उमर ख़त्ताब जो हैं इनका मोइज़ा भी ज़रा गौर फरमाइए। मोइज़ा तो खुदा ताला ही करते हैं। बैठे थे मदीने में, किसी ने आके ख़बर दी कि देखिए बाहर जंगलों में आग लग गई है। आप बाहर निकले तो आपने देखा कि वो जो जंगलों की जो आग थी वो मदीने शहर की तरफ आ रही थी। आपने अपना मशहूर कोड़ा निकाला, ज़मीन पे मारा और आग को हुक्म दिया कि तू हद अदब से गुजर रही है, तुझे नहीं पता आगे हरम है। आज भी जाइएगा इंशाअल्लाह ताला, जब मदीने अल्लाह आपको लेके जाए तो आप देखिएगा कि मदीने के बाहर के पहाड़ काले हैं। ये उसी आग की वजह से हैं। जब आपका ईमान उमर ख़त्ताब जैसा हो और हाकिम उमर ख़त्ताब हो और जान आपने अल्लाह को देनी हो तो अल्लाह आग भी आपके ताबे करता है। ये कैसे मुमकिन नहीं होगा कि अगर आज हमारा हाकिम जो है उसमें एक ज़र्रा बराबर भी हज़रत उमर का नक्श आ गया तो हमारे सफ़ेद बालों वाले गलियों सड़कों में भिखारी बन के अपनी हक की खातिर मरने को तैयार ना फिर रहे हों। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ और बहुत आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।